हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर में अपन भारत के द्वीपों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर्स में अपन ने फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया के चारों रीजन्स, द हिमालयाज, द ग्रेट प्लेन्स, द प्लेटू एंड द ईस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट का विस्तार से अध्ययन किया है। मैप में जो अपन देखते हैं, दिस इज़ अ लाइन जो ड्रॉ की हुई है। ये हमारी आर्थिक क्रियाओं, इकोनॉमिक जो जोन है, उसको डिमार्क करता है। नंबरिंग्स आर द स्टेट जो तटीय क्षेत्रों लगते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप हैं वो हैं अंडमान एंड निकोबार, जो आप एक एक का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। और अरब सागर के अंदर जो द्वीप हैं इनको लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। नो, अभी अपन ने कहा दोनों दिशाओं में अपन देखा द मेजर आइलैंड्स ग्रुप्स ऑफ द इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड जो मुख्य हैं, और बंगाल की खाड़ी के अंदर है, लक्षद्वीप जो है अरब सागर के अंदर है। जब अंडमान निकोबार का जब इनकी निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं तो अपन ने पहले लेक्चर में हिमालयाज की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि भारतीय प्लेट, और इस संदर्भ में भी भारतीय प्लेट और बर्मा की जो माइनर प्लेट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के टकराने के कारण जो है इन इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो मुख्यतः मूंगा भित्ति और कोरल आइलैंड्स हैं, और इन्हीं से इनका निर्माण हुआ है। अदर आइलैंड्स हैं जो अपन छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो इंडो गैंगेटिक डेल्टा के अंदर हैं, महानदी डेल्टा के अंदर हैं, आदि जो आइलैंड्स हैं नियर टू द शोर जो हैं, किनारों के आसपास के आइलैंड्स हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब अपन द्वीपों के बारे में अध्ययन करते हैं, द्वीपों को हम दो श्रेणियों में रखा जाता है। एक तो कहलाते हैं निकट के द्वीप, ऑफशोर आइलैंड्स, और इसके डिमार्केशन में आता है कि जब 1 से लेकर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो है वो आइलैंड्स इसके अंदर आते हैं, और 5 किलोमीटर से दूर ज़्यादा दूर आइलैंड्स हैं वो सुदूरवर्ती द्वीप कहलाते हैं। जो तटवर्ती निकटवर्ती द्वीप हैं अधिकांश गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं। अभी मैंने अभी आपको कहा हुगली के निकट जो है वो सागर द्वीप 24 किलोमीटर लंबा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा बेटे। महानदी ब्राह्मणी के डेल्टा के अंदर जो है शॉर्ट द्वीप के नाम से है, तथा नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप भी स्थित है। चिल्का जो झील है उड़ीसा भुवनेश्वर के पास, उसमें स्थित भासरा मांडला एक चट्टानी द्वीप है। मन्नार की खाड़ी के निकट जो है क्रोकोडाइल अंडा, क्रोकोडाइल एग तथा कोटा दो महत्वपूर्ण द्वीपें हैं। पश्चिमी तट पर भटकल के निकट इंजिन द्वीप है। हरनोई के निकट जंजीरा तथा मुंबई के निकट जो है हजरे, कैनरे, बुचुर, एलिफेंटा जो फेमस जो गुफाएं हैं, एवं अरनाला आदि द्वीप स्थित हैं। काठियावाड़ तट पर घोघा के पास पीरम तथा दक्षिण की ओर फैसला द्वीप स्थित है। नर्मदा व ताप्ती के चौड़े मुहानों के निकट जो है खाड़िया बेट, आलिया बेट जैसे द्वीप हैं। खंबात की खाड़ी के अंदर द्वीप तथा कच्छ की खाड़ी के अंदर वैद, तोरा, पेटान और करम्भर द्वीप आदि महत्वपूर्ण द्वीप हैं। लुक एट दी इन द मैप। जब जो मुख्य द्वीप हैं, जो पहला है बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और जो अरब सागर के हैं दे आर लक्षद्वीप आइलैंड्स। अपन जब अध्ययन करते हैं इनका, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं इसके ये दो टुकड़े करेंगे, दैट इज अ ग्रेट अंडमान जो कहलाएगा, और दूसरा जो है लिटिल अंडमान कहलाएगा। जो ग्रेट अंडमान है और लिटिल अंडमान है, या निकोबार के बाद ग्रेट अंडमान एंड द लिटिल अंडमान को जो दक्कन पास है ये अलग करता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। लिटिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को जो है 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करती है, ये वैज्ञानिक क्वेश्चन बनेगा। ग्रेट अंडमान के 3 टुकड़े करते हैं अपन, नॉर्दर्न अंडमान, मिडल अंडमान एंड सदर्न अंडमान। दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। जो अंडमान जो आइलैंड्स हैं, जो नदर्न अंडमान आइलैंड्स हैं, इसमें नाराकोंडम आइलैंड्स है, जिस पर कि ये दो आइलैंड्स है, बैरन आइलैंड्स एंड नाराकोंडम आइलैंड्स, जिन पर की ज्वालामुखी क्रिया देखी जाती है। बाकी भारत की मुख्य भूमि पर कहीं पर भी ज्वालामुखी क्रिया नहीं है, खाली अंडमान निकोबार अंडमान के अंदर आपको मिलती है।
दूसरी तरफ जो अरब सागर के जो आइलैंड्स हैं उसमें लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय, और 8 डिग्री के बाद जो है मालदीव्स नीचे पड़ता है। नाउ पहला है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये टोटली जो है 265 बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स है, जिसमें 203 अंडमान के हैं और 62 निकोबार आइलैंड्स हैं। द अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक्सटेंड फ्रॉम 6 degree 45 minutes north to 13 degree 45 minutes north and 92 degree 10 minutes east and 94 degree 15 minutes east, or total the distance is about 590 kilometers. द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल जो है 8,249 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप समूह का उत्तरी छोर जो है मुख्य भूमि से 901 किलोमीटर है, जबकि दक्षिणी छोर है वो सुमात्रा इंडोनेशिया से मात्र जो है 146.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंडमान एंड निकोबार को दो प्रमुख समूह से बना है। अंडमान के अंतर्गत जो है अभी अपन ने मैप में देखा था, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान एंड दक्षिण अंडमान, 3 द्वीप समूह है जो निकोबार से 121 किलोमीटर चौड़े हैं। अभी अपन मैप में देखा था 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक करते हैं, निकोबार को अलग करती है। निकोबार समूह में अभी अपने डिस्कस किया 62 द्वीप है, जिनमें ग्रेट निकोबार जो है सबसे बड़ा द्वीप है। Now in the map again, this is the main Andaman and the Nicobar. This is a 10 डिग्री चैनल जो मैंने मैप में डार्क किया हुआ है। दक्षिण पास जो ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान को अलग करता है, ये क्वेश्चन बनेगा। दक्षिण पास दोनों आइलैंड्स का अपन ने डिस्कस अभी किया था, वॉल्केनिक एक्टिविटीज इन द्वीपों पर देखने को मिलती है। ये द्वीप जो है वो टर्शरी समुद्री वलित पर्वतों के उभरे हुए भाग हैं। द्वीप समूह को ये श्रृंखला वास्तव में म्यांमार और अरकान यामा श्रृंखला का विस्तार है, जो आगे चलकर सुमात्रा द्वीप से जुड़ जाती है। द्वीप समूह की निम्न पहाड़ियों का सबसे प्रमुख चोटी, ये एक क्वेश्चन बना हुआ है आईएएस के अंदर। जो मुख्य चोटी है वह सैडल पीक उत्तरी अंडमान 788 मीटर तथा माउंट नेथुलियर ग्रेट निकोबार 642 मीटर है। ये द्वीप समूह टर्शरी युग के बालू का पत्थर, चूना पत्थर तथा शैल चट्टानों से बने हैं। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में स्थित बैरन और नारकोंडा द्वीप, अभी आपने डिस्कस किया, इन दोनों पर ही ज्वालामुखी क्रिया देखने को मिलती है। द्वीप समूह का कुल क्षेत्र 86.4% भाग जो है वो सघन उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। निकोबार की जलवायु परिस्थितियां जो है रबड़ की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे द्वीप आते हैं लक्षद्वीप, जो अरब सागर के अंदर है। ये अपन ने अभी कहा 25 द्वीप, टोटल 25 हैं, और इन द्वीपों का निर्माण जो है प्रवालों के कारण, प्रवाल भित्ति के कारण है। 1973 के अंदर लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमन द्वीप को मिलाकर लक्षद्वीप नाम दिया। यह एक जिला संघीय डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। ये द्वीप केरल तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये समस्त द्वीप जो है अव्यवस्थित रूप से समुद्र में फैले हुए हैं। लक्षद्वीप जैसे शब्द शाब्दिक अर्थ है 1 लाख द्वीपों का समूह। लक्ष्य मतलब का आशय है एक चिन्ह अथवा उद्देश्य का चिन्ह भी हो सकता है। यह द्वीप अफ्रीका तथा भारत के दक्षिणी मालाबार तट के बीच प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध व्यावसायिक मार्ग के रूप में चिन्हित है। ट्रेड जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह का निर्माण वायु के कारण तटीय बालू के रूप में परिवर्तित प्रवाल बालू तथा तरंगों एवं धाराओं की गतिविधियों द्वारा हुआ है। लक्ष्य के प्रवाल द्वीप एटोल्स, ये फर्स्ट ईयर में आपने पता एटोल्स का निर्माण कैसे होता है, द्वीपों का निर्माण कैसे होता है। अन्य प्रवाल द्वीपों कोरल एटोल्स की भांति दो महत्वपूर्ण खनिज निक्षेपों फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से परिपूर्ण है। लैगून आपने कहा था झीलें हैं जो सागर के तट भागों पर बनती हैं। प्रवाल वलय से घिरी हुई समुद्र तटीय झीलें ये बड़ी मात्रा में लगभग शुद्ध रूप से कैल्शियम कार्बोनेट में पाई जाती है। इन मैप ये अपन ने पहले देखा था, लक्षद्वीप है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय से। दक्षिण भारत का मैप और वेस्टर्न कोस्ट मुंबई, मैंगलोर, कैलिकट एंड द कोच्चि। लास्ट मुख्य जो द्वीप हैं लक्षद्वीप के, दैट इज मिनिकॉय, सुहाली, कारावती, आगाती और बित्रा। बित्रा, आगाती और सुहेली और मिनिकॉय ये फिशिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर
टूना फिश का बहुतायत में पकड़ी जाती है यहाँ पर। और लक्षद्वीप के वृहद भूभाग वाले संघ राज्य क्षेत्रों में से एक है और भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से लक्षद्वीप का महत्व है, लेकिन सामरिक महत्व का होने के कारण इसकी सुरक्षा भी अति आवश्यक है। यहाँ की महत्वपूर्ण वाणिज्य फसल नारियल है, जो पिटी द्वीप को छोड़कर, अभी अपने मैप में देखा था, छोड़कर प्राय सभी द्वीपों पर पाए जाते हैं। लक्षद्वीप के नारियल में विश्व के सबसे अधिक मात्रा में तेल लगभग 72% पाया जाता है। लगुनों के नीतल में समुद्र घास काफ़ी अधिक है, जिनमें इन घासों का नाम जो आता है थैलेसिया हैमापीचिया, थैलोसिया हैमापीचिया एवं कमोडिसिया ऑस्ट्रोकॉर्पोलिया सर्वाधिक सामान्य हैं, जिन्हें समुद्री कछुए और सूस डॉल्फिन का एक प्रकार, एक समुद्री जानवर है, द्वारा खाया जाता है। एक क्वेश्चन ये बनेगा, मैंग्रोव वन मिनिकॉय में अभी कहा, अपन ने देखा था, मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। यहाँ की प्रवाल भित्तियों में प्राय वनस्पतियों की अधिकता है, जहाँ मछलियों की लगभग 300 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अभी मैंने कहा था टूना यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक मछली है। मत्स्य उद्योग भी यहाँ के लोगों के आय का मुख्य स्रोत है, और लक्षद्वीप के समुद्री मत्स्यायन तथा समुद्री भोजन प्राप्त करने के लिए अपार संभावनाएं यहाँ पर विद्यमान है। मैंने कहा मिनिकॉय, आगाती, सुहेली और बितरा, मैंने अभी मैप में आपको डिस्कस किया था। द्वीप पर टूना मछली का उत्पादन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक होता है। और एक द्वीप जो पड़ता है वो पैम्बन आइलैंड्स है, चट्टानी सतह वाला पैम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये तमिलनाडु के रामनाथ जिले में प्रायद्वीप सतह का ही एक विस्तार है, जो महत्वपूर्ण आइलैंड्स है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीपों में अंतर क्या है, अभी अपन ने वैसे डिस्कस किया है सारा सारा। पहला जो है, जो अंडमान आइलैंड्स हैं, दे आर वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं रिप्रेजेंटिंग द सबमरीन वॉल्केनिज्म, ठीक है, अपने ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हैं, आग्नेय चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। और दूसरा जो ये आइलैंड्स है लक्षद्वीप हैं, अपन ने डिस्कस किया, दे आर द कोरल आइलैंड्स। Now, Andaman Islands represent surfaces of the submerged folds, extension of the Himalayas, precisely Arakan Yama fold, माउंटेन्स ऑफ म्यांमार। अपन ने अपन डिस्कस किया था कि म्यांमार जो मोड है उन्हीं का ही ये एक विस्तृत भाग है। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, दे कंप्राइज द लार्ज नंबर ऑफ द डेड कॉरल्स, जो है मूंगा भित्ती के मरने के कारण जो है वो इनका निर्माण हुआ है। और बैरियर रीफ, ये फर्स्ट ईयर के अंदर अपन ने सिद्धांतों के अंदर पढ़ा होगा, एटल्स क्या हैं, बैरियर क्या है, फ्रिंग्स क्या हैं, कॉरल रीफ्स क्या हैं, ये उनके कारण इनका निर्माण हुआ है। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, दे फॉर्म बाय द ग्रेनाइट रॉक्स, हार्ड रॉक्स हैं हाई हिली पीक्स एंड सैडल पीक, अपन ने कहा था सैडल पीक, एक क्वेश्चन बना हुआ है एग्जामिनेशन के अंदर। सैडल पीक यहाँ पर चोटियाँ मिलती हैं। और इस क्षेत्र जो लक्षद्वीप है, दे आर द कैल्शियम है, कैल्शियम से बने हुए हैं, रिच है सॉइल फिल्ड विद द ऑर्गेनिक लाइमस्टोन, अपन ने कहा मूंगा भित्ती का जीवों के मरने के कारण उनके अवशेष या इन चट्टानों में पाए जाते हैं। यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलती है, अंडमान निकोबार इक्वेटोरियल में द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अभी अपन ने डिस्कस किया था, हैव स्कैटर्ड वेजिटेशन एंड द पाम स्पाइसेस, जो लक्षद्वीप में जो वनस्पति बिखरी है। और टूरिज्म के लिए लक्षद्वीप जो है काफ़ी फेमस है। नाउ अंडमान एंड निकोबार का द्वीप समूह का जो एक जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है अंडमान निकोबार, इसकी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर की कोई औपचारिक सीमा नहीं है, जिसमें प्रवेश बिंदु हालांकि अच्छी प्रकार विकेंद्रित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा ही बिंदु है, हिंद महासागर का सुदूर प्रवेश मार्ग इंडोनेशिया के जल के क्षेत्र से होकर जाता है। जो ट्रेड रूट्स हैं वो इनके आसपास होकर गुजरते हैं। संकीर्ण मलक्का जल संधि सुमात्रा मलेशिया के बीच, जो प्रशांत महासागर के हिंद महासागर को जोड़ती है, अंडमान निकोबार से होकर गुजरती है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक हिंद महासागर वाणिज्य और सांस्कृतिक सम्मेलन का मुख्य द्वार था, लेकिन अब इसमें भू राजनीतिक महत्व भी शामिल हो गया है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा नेवी का बेस भी यहाँ पर अभी है। हिंद महासागर में नेतृत्व की आकांक्षा हेतु अंडमान निकोबार द्वीप की रणनीति अवस्थिति विशेष भू राजनीतिक महत्व की हो गई है। ये है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने बेस इंडियन ओशन में बना रखे हैं नियर टू दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नो स्टूडेंट्स, अभी मैंने डिस्कस किया था
कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इस पार्ट से ही बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बना हुआ है 96 प्रीलिम्स के अंदर, अभी मैंने डिस्कस किया सैडल पीक जो है वो अंडमान आइलैंड्स के कौन से द्वीप पर मिलती है। दैट अपन ने कहा था नदन नदन अंडमान सिटीज आर अंदर मेन क्वेश्चंस बने हुए हैं। मेन में क्वेश्चंस बने हुए हैं 2006 के अंदर, 2007 के अंदर, 2000 के अंदर, 98 के अंदर। 2006 में क्वेश्चन बना हुआ है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द न्यू मोर आइलैंड्स। ठीक है, क्वेश्चन बना हुआ है राइट शॉर्ट नोट ऑन द इंदिरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो हमारा अंडमान एंड निकोबार में लास्ट जो भारत की सीमा निर्धारित करता है हमारी। नेम द मेन फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया एंड गिव द रिसिलेंट फीचर्स ऑफ द ईच डिविजन्स है। अब मैंने सारे पांचों डिविजन्स का विस्तार से अध्ययन कर लिया। हाउ डू द अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप डिफर इन जियोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड टोपोग्राफिक क्लाइमेटेशन। अभी मैंने कहा था दोनों की बनावट बिल्कुल भिन्न है और दोनों में काफ़ी अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। थैंक यू।